दोस्तों नमस्कार। JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों सभी का वेलकम है। पिछले वीडियोज में हमने आपको भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग इनके बारे में आपको समझाया और मुझे आशा है आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम आपको आज बेसिक मैथ्स के एक नए टॉपिक की तरफ लेके चल रहे हैं जिसका नाम है अनुपात। इंग्लिश में इसको रेशियो कहते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, अनुपात होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अनुपात एक ऐसी युक्ति है जो एक प्रकार की ही समान प्रकार की दो राशियों के बीच ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। कहने का मतलब, समान प्रकार की राशियां होंगी, उनमें अनुपात एक ऐसा संबंध है जो ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो अनुपात का मतलब बटे होता है। जो संख्याएं बटे में लिखी रहती हैं, अनुपात का मतलब बटे होता है, राशियों को बांटना होता है। तो ये तो इसकी संबंध की बात हुई, ये इसकी परिभाषा हुई। और इसे तीन प्रकार से राशियां कैसी होती, राशि होती है सजातीय, राशि होंगी सजातीय, यानी एक ही जाति की राशियां होंगी। सजातीय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, अगर दो राशियां हैं, कोई चीज़ है, लिक्विड है, दूध है 2 लीटर, तो दूसरी राशि भी लीटर में ही होनी चाहिए। 2 लीटर दूध है, इधर पानी है, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो पानी का और दूध का अनुपात निकाल सकते हैं अपन। अगर कोई चीज़ किलोग्राम में है तो दोनों राशियाँ किलोग्राम में ही होनी चाहिए, तो हम उनका अनुपात निकाल लें। ऐसा नहीं होना चाहिए एक राशि लीटर में हो तो एक राशि किलोग्राम में हो। अगर ऐसा है तो उन्हें हम सजातीय बनाएंगे, मात्रक उनका एक ही होना चाहिए। राशि सजातीय होनी चाहिए और दोनों राशियों का मतलब ये पता होना चाहिए है ये कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, ये हम इस अनुपात में ज्ञात करते हैं। सामान्यतः अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब बटे होता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना है, जो पहले आएगा उसे अनुपात पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे अनुपात बाद में मिलेगा। ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखें अनुपात के सवालों को हल करने के लिए। पहले वाले को पहले आएगा, पहले को पहले, और बाद वाले को बाद में। ये ट्रिक हमेशा याद रखना अनुपात के सवाल हल करने में। जो राशि पहले आती है उसे अनुपात पहले मिलेगा और जो राशि बाद में आएगी उसे अनुपात बाद में मिलेगा। दोस्तों, अनुपात जैसे कोई संख्या लिखी है 5/5:7, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा, तो इसे हम अन्य प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? इसे 5/7 भी लिख सकते हैं या इसे 5/7 भी लिख सकते हैं। इन तीन प्रकार से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हम इससे ये पता लग जाता है हम संख्याओं का बंटवारा कर रहे हैं। तो अनुपात समझने के लिए चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। अनुपात में कई प्रकार के सवाल होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है,
2:5, 3:5, 4:7, 2 अनुपात का चिन्ह लगाना, सॉरी गलत हो गया, मैथ देखते हैं। 2:5, 3:7, 4:5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। में सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करो। चलिए दोस्तों, इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, जो अनुपात में संख्या लिखी है उसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं और भाग के रूप में, भाग का चिन्ह बीच में लगा के इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें अनुपात लगा हुआ है तीनों में, तो हम इसको बटे के फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे। 2:5 को 2/5 लिखेंगे, 3:7 को 3/7 लिखेंगे, 4:5 को 4/5 लिखेंगे। अब हम इनमें एक एक करके भाग देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 में भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, मतलब कहने का ये है कि 2 में 5 का भाग जा रहा है, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा। यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 का 20 में 4 बार भाग जाएगा, इसका आंसर कितना आया, 0.4। अब इधर देखते हैं, 7 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो एक पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ये 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है ना। इधर देखिए 5 का भाग 4 में जाता नहीं है तो पॉइंट लग गया, 40 हो गए, 0.8 हो गए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 0.4 दोनों बराबर हैं। इनमें हम छोटा और बड़ा किस प्रकार से पता करेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, 2 का 5 में दिया, पॉइंट लगा या 0 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, शेष पर कुछ नहीं बचा, तो आगे क्या आएगा, इसके 0, इसके आगे हमने 0 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 7 का 3 में दिया हमने, तो यहाँ पर 0.4 आया, 30 हो गए, 28 हो गए, शेष पर कितना बचा, 2, फिर से 0 बढ़े गई, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 हो जाए। अब हमें आराम से आसानी से पता लग गया कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ रहा है, इस वैल्यू जो मान सबसे बड़ा हो वही बड़ा अनुपात होगा, और जो मान सबसे छोटा हो वही छोटा अनुपात होगा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कितनी है, 0.8, इसका अनुपात कितना था, 4:5, अर्थात 4:5 बड़ा अनुपात है। यदि इस सवाल में छोटा अनुपात पूछा जाता तो हमारा उत्तर होता 0.40 छोटा अनुपात है। ठीक है दोस्तों, यानी आंसर में जो बड़ी वैल्यू आए वो बड़ा अनुपात होता है, आंसर में जो छोटा मान आए वो छोटा अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं। इसी प्रकार के सवालों को हल करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 2/5, 3/7, 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न और छोटी सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। भिन्न बताइए, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने आपको पहले बताई थी। 2/5
यानी इसमें 5 का भाग दिया 2 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा, 20 हो गया, 5 चौके 20, शेष पर कुछ बचा नहीं तो 0 आएगा। ठीक है पॉइंट दोस्तों। इधर 3 में 7 का भाग दिया जाएगा नहीं, पॉइंट लगा, 30 हो गए, 7 चौके 28, बची 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14। इधर देखिए 9 का 8 में जाता नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगा, 80 हो गए, 80 हो गए, 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, बची 8, फिर से 80 हो गए, 9 अट्ठे 72। अब यहाँ से हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ा मान कौन सा है, छोटा मान कौन सा है। ये तो हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ये बड़ा हो गया और ये हो गया छोटा। तो कहने का मतलब बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न इसकी कौन सी भिन्न थी, 8/9, और छोटी भिन्न होगी 2/5। यही अपना आंसर है। इस प्रकार के सारे सवाल हमने आपको बताए, इस प्रकार से हम इन्हें कर सकते हैं। दोस्तों आगे एक सवाल और लेते हैं, अनुपात से ही संबंधित सवाल। दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। निराश न हो, जो बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर हैं उन्हें हम 0 से हीरो बनाने के प्रयास में सतत तत्पर हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों सवाल लिखते हैं। कुछ सवाल इस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 25:120 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम रूप क्या होगा। दोस्तों हमने आपको बताया 25:120 लिखा है, तो इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25/120। इस संख्या को छोटे से छोटा बनाओ। कैसे बनाएंगे, किसी पहाड़ी की मदद से अगर हम इन्हें काट देंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। किस प्रकार से होगी, 5 के पहाड़े से 25 बार 5 बार कटेंगे और 5 के पहाड़े से 120 24 बार कटेंगे। रिमेनिंग आंसर आया 5/24। ये आंसर हो, ये इसका लघुत्तम रूप हो गया। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, 25 पैसे और 3 रुपए का सरलतम रूप। 3 रुपए का सरलतम रूप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको अनुपात की परिभाषा में बताया था कि राशियां दोनों एक ही जाति की होनी चाहिए, मात्रक दोनों का एक ही होना चाहिए। इस सवाल में हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो पैसे हैं और एक तरफ रुपए हैं। या तो रुपए को पैसे में बदलो या पैसे को रुपए में बदलो। तो हमें पैसे को रुपए में बदलना आसान नहीं है, बहुत पॉइंट में सवाल चला जाएगा, इसलिए हम रुपए को पैसे में बदल सकते हैं। आपको पता होगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, 300 पैसे होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 25 पैसे यानी 25 का अनुपात 25 पैसे अनुपात 3 रुपए में कितना होगा, 300 पैसे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसे बटे के फॉर्म में लिख लेंगे, 25/300। छोटा रूप बनाने के लिए इसे काट देंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बचे 0 50 हो गया, 25 दूनी 50, अर्थात 1/12 अपना लघुत्तम रूप आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया। अब एक सवाल और लेते हैं। अगले टाइप का सवाल किस प्रकार से बनता है अनुपात में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सवाल इस प्रकार है,
क्वेश्चन इस प्रकार है, ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, जो पहले आता है उसे अनुपात पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे अनुपात बाद में मिलेगा। यहाँ हमें ए अनुपात बी में देखने को मिल रहा है 4:5, तो यहाँ से रिमेनिंग हमें ए का मान 4 प्राप्त होता है और बी का 5 प्राप्त होता है। नीचे से हमें बी का मान 2 प्राप्त होता है और सी का मान 3 प्राप्त होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ ए आएगा इधर ऊपर वाले में, तो A/B बराबर 4/5 और इधर B/C बराबर 2:5। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा तीनों राशियों A अनुपात B अनुपात C, थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे C। यहाँ पे लिखा, तो पहले अनुपात में लिखा था A अनुपात B बराबर 4:5, तो अर्थात A का मान 4 और B का मान 5। A की जगह लिखेंगे 4 और B की जगह लिखेंगे 5। अनुपात का चिन्ह ध्यान रखें। C की जगह अभी खाली है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे हमें मिला B अनुपात C बराबर 2:3, B का मान 2, C का मान 3। B की जगह देखिए B कहाँ पर है, B की जगह 2 अनुपात C की जगह कितना 3। अब हमें एक जगह C की खाली मिली है और एक जगह A की खाली है, तो यहाँ जो रिमेनिंग C की खाली है, तो जो B का मान आया है वही मान यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा, और इधर A की जगह जो खाली है, तो जो B का मान 2 आया है वो इधर लिख दिया जाएगा। इनका आपस में क्रॉस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दें। तो हमें आंसर मिला A अनुपात B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 10 अनुपात 15। ये अपना आंसर आए। दोस्तों इस ट्रिक से आप सवाल हल करेंगे तो समय भी कम लगेगा और सवाल बड़ी आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का एक सवाल और है, उसमें क्या है, राशियां तो दी गई हैं 3, लेकिन A और C ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल हम देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ दोस्तों, A अनुपात B बराबर 3, 4, A अनुपात B बराबर 3:4, B C 6, 7, B अनुपात C बराबर 6:7, तो A अनुपात C ज्ञात करो। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ से हमें A का मान 3 मिला, B का मान 4 मिला, यहाँ से B का 6 मिला, यहाँ से C का 7 मिला, तो इन्हें हम फिर से उसी प्रकार से लिख लेंगे। A अनुपात B अनुपात C, A की जगह 3 लिखा, B की जगह 4 लिखा, C की जगह खाली है, इधर आ जाइए, B की जगह 6 लिखा, C की जगह 7 लिखा, इधर आइए तो इधर 6 लिखा जाएगा, इधर 4 लिखा जाएगा। गुणा कर लेते, 3 छंगे 18, 4 छंगे 24, 7 चौके 28, अनुपात ये लगा। हमें ज्ञात किया करना था A अनुपात C, A अनुपात C। A का मान कितना है 18 और C का मान कितना है 28। यही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको हमने
इस प्रकार से अनुपात के कुछ सवाल हल करके बताए और परिभाषा भी बताई। अगले वीडियो में अनुपात के और भी विस्तृत सवाल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।